कोई भी बैंक हो, चाहे वो SBI हो या PNB हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, या सेंट्रल बैंक हो, या HDFC बैंक हो, या बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे यूनियन बैंक हो, कोई भी हो दुनिया का, यानी इंडिया का कोई भी बैंक हो, उसमें जो है ना उसका जो निकासी वाला फॉर्म होता है, पैसा निकालने वाला फॉर्म है, इस वीडियो के बाद आप अपने खुद से, यानी खुद से आप फॉर्म को भरना सीख जाइएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है ना, कोई भी बैंक हो, सबसे पहले आपको इन 6 चीजों को उसमें भरना होता है। 6 चीज, कौन सा है 6 चीज? डेट, सबसे पहले तो आपको डेट भरना होगा। जिस डेट में आप पैसा निकालने जा रहे हैं उसी सेम डेट को आपको भरना होगा। डेट मतलब दिनांक, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप भर सकते हो। 2 नंबर में आपको भरना होता है अकाउंट नंबर। ये कोई भी बैंक हो, सभी में आपको अकाउंट नंबर डालना होता है, खाता संख्या आपका डालना होता है। 3 में है नेम, यानी नाम, आप खुद, यानी जो बैंक में निकालने जाते हैं पैसे, जिनका अकाउंट है बैंक में, उसी अकाउंट होल्डर का नाम जो है ना यहां पे आपको डालना होगा। ये 3 नंबर काम हो गया। कोई भी बैंक हो, सभी बैंक में जो है ना यही चीज भरा जाएगा। 4 अमाउंट, यानी रुपए, आप कितना पैसा निकालने वाले हैं उसको आपको लिखना होगा अंक में। फिर उसके बाद 5 नंबर में क्या लिखना होगा आपको? अमाउंट इन वर्ड्स, यानी उन शब्दों को आपको क्या करना है, रुपयों को जो है ना शब्दों में लिखना होगा। मान लीजिए आपको 5,000 रुपया निकालना है तो 5,000 आप इस तरह से लिख दिए। अब ये अंक में हो गया, इसको लिखना है अब हिंदी में 5,000 मात्र, या आप इंग्लिश में लिख सकते हैं ओनली 5,000 रुपीज, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, हो गया। 6ठा नंबर में आपका सिग्नेचर, आपका हस्ताक्षर होगा। तो आपका ये स्लिप, यानी जो है ना ये पैसा निकासी वाला फॉर्म रेडी हो चुका है। तो आइए इन 6 को हम लोग सीखते हैं। सेंट्रल बैंक का स्लिप है, हर बैंक का स्लिप अलग अलग रहेगा, पर्ची अलग अलग रहेगा, लेकिन ये सेम जो काम है उन सभी में सेम काम होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग मेन टॉपिक पे हम लोग चलते हैं कि फॉर्म को कैसे भरा जाएगा। यहाँ पे लाइव आपको फॉर्म हम भरकर दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का है ये फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था, डेट को भरना। तो देखिए यहाँ पे वाउचर नंबर दिया है, आपको नहीं भरना है। यहाँ पे देखिए दिनांक लिखे ना, दिनांक और डेट, तो आज का जब आप निकासी करने जा रहे फॉर्म, इसी डेट को भरना है सेम। मान लीजिए आज डेट है यहाँ पे, तो आज तारीख हो गया 10, इस तरह से लिख देंगे। 5 तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, 5 लिखेंगे, और कितना है 2026, तो बस यहाँ पे 2026 को लिख दिए। पहला हमारा काम हो गया कि यहाँ पे डेट को लिख दिया, ठीक है। डेट के बाद क्या है कि देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखा रहता है शाखा, यानी ब्रांच लिखा रहता है। तो इस ब्रांच को भी आपको फिल करना होगा। क्या होगा? ब्रांच को भी आपको फिल करना होगा। तो यानी शाखा लिखा रहता है। शाखा, मान लीजिए आप जहां का भी बैंक है वहां का शाखा का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस बैंक का नाम है, मान लीजिए सुगौली, चाहे मोतिहारी, चाहे बेतिया, चाहे जो भी है, मान लीजिए यहाँ पे सुगौली है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो आप हिंदी में लिखना, इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो आप इंग्लिश में लिखना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? सुगौले। अब यहाँ पे आप अपने शाखा का नाम लिख दिए। इंग्लिश में लिखना हो तो आप इंग्लिश में लिखना, हिंदी में लिखना, तो दोनों में से कोई एक ही लिखना है। यहाँ पे हो गया। अब अगला हम लोग का काम है, अगला काम क्या था यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट दिया है मुझे अदा करे, मुझे अदा करे, यानी पैसा। पैसा भर देते हैं हम लोग। कितना निकालना है? मान लीजिए आपको 10,000 रुपया निकालना है, तो 10,000 यहाँ पे आपको अमाउंट भरना होगा। 10,000 आपने अमाउंट भर दिया, ये अंक में भर दिया। मान लीजिए आपको 5,000 निकालना है तो 5,000 लगाना है, 50,000 निकालना है तो 50,000, 1 लाख निकालना है तो 1 लाख यहाँ पे लिख देना है। अब क्या करना है कि पे मुझे अदा करे। अब यहाँ पे तो आप अंक में लिख दिए, अब इसको शब्द में लिखना है। अमाउंट आप यहाँ पे भर दिए, अब इसको शब्द में भी लिखना है। कितना है? 10,000। तो यहाँ पे लिख देंगे मात्र 10,000 या 10,000 मात्र लिख देंगे। 10,000 मात्र।
अगर आप इंग्लिश में भर रहे हैं तो यहां पे लिखिएगा ओनली 10,000 रुपीज, ओनली 10,000 रुपीज। ठीक है, अब इसका काम हो गया। अब देखिए, अब आता है यहां पे देखिए, नामे करे बचत खाता संख्या, डेबिट सेविंग अकाउंट नंबर। अब देखिए यहां पे जो यहां पे दिया है अकाउंट नंबर और यहां पे दिया है नाम, देखिए नाम दिया है ना, नाम या नेम दिया है ना, तो क्या करना है, यहां पे आप अपना अकाउंट नंबर डाल देना है जो आपके पासबुक में होगा, सही सही भरना है। अगर आप सही नहीं भरेंगे तो वहां पे जो कैशियर होगा आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर देगा। आपको सही सही भर देना है। मान लीजिए यहाँ पे हमें कोई भी यहाँ पे अकाउंट हम डाल देते हैं, 10 ठो नंबर होगा या 5 ठो होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना अकाउंट नंबर ये डाल देना है। यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर डाल दिए। अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ पे नाम होता है, आप अपना नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। मान लीजिए मेरा नाम है, यहाँ पे हिंदी में आप लिख रहे हो तो मेरा नाम है मोहम्मद शकील, मैं अपना ही नाम भर दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे अपना नाम भरना। ठीक है, अगर हिंदी में है तो हिंदी में लिखना, इंग्लिश में है तो आप अपना नाम इंग्लिश में लिखना, जो आपके बैंक अकाउंट में नाम है, ठीक है, उसी को यहाँ पे भरना है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखिए, अब हम लोग का काम यहाँ पे 5 ठो हो गया है। डेट लिख दिए हैं, अमाउंट लिख दिए हैं, अमाउंट को शब्दों में लिख दिए हैं और यहाँ पे अपना नाम भी लिख दिए हैं। अब हमारा लास्ट में है खाते धारक का हस्ताक्षर, यानी सिग्नेचर ऑफ अकाउंट होल्डर। यहाँ पे आपका अकाउंट है और इसमें आपका सिग्नेचर करना है। तो जो भी आपका नाम है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे मेरा है शकील सर, हमें यहाँ पे क्या करिए, अपना सिग्नेचर यहाँ पे हम कर दिए। ठीक है, जो आपने बैंक अकाउंट खोलते समय जो अपना सिग्नेचर दिए थे वही सिग्नेचर आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, अंगूठा लगाते हैं तो वहाँ पे कैशियर के सामने आपको यहाँ पे अंगूठा लगाना होगा। ठीक है, और ये आपका फॉर्म रेडी हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको ले आकर दे देना, नहीं देना है अभी देखना है। एक बार फिर से हम इसको रिपीट करते हैं। सबसे पहले आपको डेट भरना है, डेट भरने के बाद यहाँ पे ब्रांच का नाम लिखना है, शाखा लिखना है। ठीक है, उसके बाद कितना अमाउंट आपका है, ये बॉक्स वाला में रुपए वाला दिया है ना, इस तरह से इस वाले में आपको रुपए भरना है, कितना निकालना है उसी को जस्ट इस बगल में देखिए, इसको हिंदी में लिख देना है, शब्द में चाहे अंग्रेजी में लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे बॉक्स दिया है, 10 गो बॉक्स दिया होगा, चाहे 15 को दिया होगा, 12 को दिया होगा, एक खंड। ठीक है ना, तो इसमें आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है। ठीक है, अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ पे नाम है, आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना सही नाम डाल देना है बैंक में जो है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद सिग्नेचर करने के बाद आपको पीछे भी, इसके पीछे भी 2 सिग्नेचर और करना होगा। ठीक है ना, बैंक वाला जो है ना आपका सिग्नेचर खोजता है, 2 सिग्नेचर आपको और करना है। ठीक है ना, यहाँ पे आप सेम सिग्नेचर कर देंगे 2 और लिया करके आप बैंक कैशियर को दे देंगे। वो आपका फॉर्म को चेक करेगा और चेक करने के बाद जो है ना आपको पैसा दे देगा। तो दोस्तों अब आपको मालूम चल गया होगा कि बैंक से पैसा निकालने वाला फॉर्म जो है ना कैसे भरा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, बैंक कोई भी हो, आपको जो है ना इन 6 बातों को ध्यान रखना है। फर्स्ट डेट लिखना है, अकाउंट नंबर लिखना है, नेम लिखना है, अपना अमाउंट लिखना है, पैसा लिखना है कितना निकालना है, फिर पैसे को शब्दों में लिखना है और अपना सिग्नेचर करके बैंक वाले को दे देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस संडे स्पेशल में बस इतना ही। देखिए, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको फॉर्म भरने भी नहीं आता है, तो आप मेरे चैनल को के माध्यम से हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ करके आप खुद अनपढ़ से पढ़े लिखे बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए जो लोग बैंक में फॉर्म को नहीं भर पाते हैं, ताकि आपका फ्रेंड रिलेटिव भी इस वीडियो को देखने के बाद बैंक में खुद से फॉर्म भरकर पैसा निकालना शुरू कर दे। और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा है, और हाँ, इसी प्रकार का क्लास आपको और चाहिए तो बोलिए कि हाँ सर, इसी प्रकार से और क्लास को लाइए। जैसे कि बैंक में पैसा जमा करना हो, एप्लीकेशन लिखना हो, एटीएम लेने के लिए एप्लीकेशन लिखना हो, पासबुक लेने के लिए एप्लीकेशन लिखना हो, ए टू जेड रियल लाइफ, हर संडे को एक स्पेशल क्लास लेकर आऊंगा। तो आप कमेंट कीजिए कि अगला संडे को हम क्लास किस टॉपिक पे करें। आप जो कमेंट आएगा उसी कमेंट में हम लेकर आएंगे। तो जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, आप दूसरा क्लास हमारा देखना चाहते हैं स्पेशल, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो हमारा नेक्स्ट क्लास है आपको मिलता रहेगा। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।